Hello everyone. So this is Abhishek Singh, Assistant Professor at Engineering College, Banswara, Rajasthan. So welcome to the course of Control System. Today we will discuss an individual topic, that is mechanical system. Okay. So we have basically two type of mechanical system. First is mechanical translationary system. Okay. In mechanical translationary system, we have input as force. Okay, and we have, let's say, outputs are velocity. It can be velocity or displacement. Okay, so basic ideal element, there are three ideal elements in this system. Okay, what are they? First, we have mass. Okay, like this. If we have mass here, okay, and there is a displacement x, or you can say velocity is v, then the force acting on it, F, will write it as m dv by dt, or in term of displacement we can write it as m d2x by dt2. Okay, and the second element is your damper, or you can say friction. So if we have damper like this, so if we have displacement x1 here, v1, and here we have displacement x2, v2, and if force F is there, okay, friction, let's say, is B, then we'll write it as B damper, or D or F friction, B V1 or V2 minus V1, or you can say B d by dt of x2 माइनस x1. सो हमें फोर्स कैसे लिखना है हर एक एलिमेंट का, इंडिविजुअल एलिमेंट का, वो हम अभी देख ले रहे हैं. फिर एक साथ एक मैकेनिकल सिस्टम बनाएंगे और सारे इक्वेशंस लिखेंगे. थर्ड एलिमेंट आपके पास है एक स्प्रिंग. थर्ड एलिमेंट आपके पास है स्प्रिंग. तो वो स्प्रिंग लाइक दिस. तो स्प्रिंग में अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमारा x1 है, इधर v1, एंड हेयर वी हैव x2 v2, ठीक है. स्प्रिंग कांस्टेंट k है. इसमें जो फोर्स हमारा F होगा, दैट F, ये F क्या हो जाएगा स्प्रिंग के लिए? F इज इक्वल टू K
x2 माइनस x1 और k इंटीग्रेशन ऑफ v2 माइनस v1। ठीक है, तो ये फोर्सेस जो है वो हम इंडिविजुअल एक एलिमेंट का फोर्स कैसे लिखते हैं उसमें ये सारी चीज़ें हम दिमाग में रखेंगे। ठीक है, ओके, चलते हैं। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हो सकता है दूसरा ट्रांसलेटरी हो गया ये, तो रोटेटरी सिस्टम। रोटेटरी सिस्टम में आपके क्या है, एलिमेंट होंगे। इसमें इनपुट आपका हो सकता है टॉर्क, इनपुट जो है वो टॉर्क, और आउटपुट आपके होंगे इसमें क्या, एक आपका एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा। ठीक है, तो इसमें भी हमारे एलिमेंट्स हैं। इनर्शिया है फर्स्ट एलिमेंट, जैसे वहाँ मास था, यहाँ पे इनर्शिया है J, ठीक है, रोटेटरी टॉर्क, थीटा, ओमेगा। तो इसमें हमारा टॉर्क की इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू, उसी तरह से जैसे हम वहाँ लिख देते हैं M, तो यहाँ पे J है इनर्शिया, कैपिटल लिख देते हैं, D ओमेगा बाई dt बोल लें, या फिर J d2 थीटा बाई dt2। ठीक है, फिर यहाँ भी हमारा डैम्पर है, डैम्पर फोर्स। ठीक है, तो वहाँ पे टॉर्क जो है वो क्या होगा, डैम्पर में डैम्पर और फ्रिक्शन, वहाँ क्या हो जाएगा, डैम्पिंग कोफिशिएंट B d थीटा बाई dt। थीटा और डिफरेंस अगर उसमें है तो थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये सब सिस्टम हमारा है। और या फिर एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लिखना चाहते हैं तो ओमेगा 1 ओमेगा 2। ठीक है, और सेम इसमें स्प्रिंग भी आता है। स्प्रिंग की इक्वेशन टॉर्क हम लिख सकते हैं सीधे, या तो k थीटा 1 माइनस थीटा 2, या फिर k इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ठीक है, तो इस तरह से हम इक्वेशंस एलिमेंट्स की लिखेंगे ट्रांसलेटर सिस्टम में और रोटेटरी सिस्टम में। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट अपना एनालॉगस सिस्टम। व्हाट इज एनालॉगस सिस्टम? तो इट्स अ इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। ओके, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। तो सपोज हमारे पास एक कोई मैकेनिकल सिस्टम है, एक टिपिकल मैकेनिकल सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ फोर्स लगा दिया, सारा डिस्प्लेसमेंट हमारा x और v के टर्म में है। तो इसकी इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें, मैकेनिकल इक्वेशन, तो क्या लिख सकते हैं, एक फोर्स डेटा इनपुट है, तो यहाँ पे इसका अपना इंडिविजुअल फोर्स लेट्स से F1, इसका भी इंडिविजुअल फोर्स लेट्स से F2, इसका भी इंडिविजुअल फोर्स F3। तो फोर्स बैलेंस इक्वेशन हम लिखेंगे तो F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू F1
है इस मास में हम क्या लिख रहे हैं, m x के भी टर्म में लिख सकते हैं और v के भी टर्म में लिख सकते हैं। तो m d x2 बाई dt2 अगर x के टर्म में लिख रहे हैं तो, प्लस F2 को क्या लिख सकते हैं, F2 ये स्प्रिंग कांस्टेंट। तो x स्प्रिंग का क्या है हमारा, अगर k है स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे और यहाँ पे b है मान लो ये, तो k x, ठीक है, प्लस F3 जो है वो b dx बाई dt। इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं, मैकेनिकल इक्वेशन लिख लिया, ठीक है। और यही हमारा सिंपल, अगर रोटेशनल सिस्टम भी होता तो वहाँ पे क्या होता, F की जगह टॉर्क होता, ये J होता, यहाँ थीटा होता, यहाँ K होता थीटा, यहाँ पे B और थीटा, ठीक है। तो उसकी भी इक्वेशन हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल एक मैकेनिकल सिस्टम है। वहीं अगर मैं सिंपल एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाऊँ, यहाँ पे वोल्टेज दे दिया, दिस इज योर R, दिस इज योर L, दिस इज योर C, ठीक है, R L C V। KVL लगाएंगे आप तो क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू अगर मैं इसे लूप में करंट बोल दे रहा हूँ I है, V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, I इंटू R प्लस इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज होता है L di बाई dt, ठीक है, प्लस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या होता है 1 बाई C I dt, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। अब इसको, इस चीज़ को अगर आप चेंज करें, अगर इंटीग्रेशन हटाना है तो I हमको पता हो क्या होता है, I होता है क्या dq बाई dt, जहाँ q हमारा है चार्ज, ठीक है। तो I को अगर रिप्लेस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, R dq बाई dt v इज इक्वल टू प्लस L d2q बाई dt2 और प्लस 1 बाई C, इंटीग्रेशन था dq बाई dt, ये हो जाएगा सिर्फ q। अब इक्वेशन कैसी हो गई, ये, ठीक है। तो यहाँ से अब आप एक एनालॉजी इसमें बिठा सकते हो। अगर मैकेनिकल सिस्टम में देखा और यहाँ पे हमने सीरीज़ एक सर्किट बनाया और वहाँ पे वोल्टेज के टर्म में इक्वेशन लिखी, तो एक एनालॉजी आपकी हो सकती है FV एनालॉजी, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। क्या होगी, आप सीधे सीधे कंपेयर कर सकते हैं, सेम टाइप का इक्वेशन है, डबल डेरिवेटिव वाला यहाँ है m d2x2 बाई dt, ये डिफरेंशियल इक्वल किस में है, ये x में है, ठीक है। तो और ये किस में है, q में है। तो जो वहाँ हमारा x डिस्प्लेसमेंट यहाँ हमारा वो चार्ज होगा, ठीक है। अब आते हैं जो डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर का, वो किसके साथ है, टर्म जो है डबल वाला, ये यहाँ पे जो m है यहाँ पे वो l है। तो सीधे कंपेयर कर सकते हैं हम, FV है, FV, m जो है सिस्टम में यहाँ पे वो l है। सिंगल डेरिवेटिव इक्वेशन कहाँ है, ये b, तो यहाँ सिंगल वाला कौन सा है, r, तो इसका मतलब b जो है हमारा वो r है, ठीक है। कांस्टेंट वाला टर्म यहाँ पे है k और यहाँ पे है 1 बाई C, तो यहाँ जो हमारा k है स्प्रिंग कांस्टेंट वो यहाँ है 1 बाई C, और इक्वेशन किसके टर्म में है, वहाँ x के टर्म में है, एंड हेयर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ q। तो सीधे हमने कंपेयर कर लिया, एक ही जैसा इक्वेशन था, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था, दोनों सीधे टर्म जो है हमने कंपेयर कर लिए, तो हमें एक एनालॉजी मिली यहाँ पे, दिस इज अवर फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, ठीक है। अच्छा, यहीं पे अगर मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट पैरेलल सर्किट बना लूँ, सपोज वी हैव इधर R here, L C, ठीक है, करंट यहाँ पे है R L C, ठीक है, और सपोज यहाँ का वोल्टेज मान लिया भी है, तो अभी KCL लगा सकते हैं, I इनकमिंग करंट है इज इक्वल टू सब आउटगोइंग मान लेते हैं,
तो R में कितने करंट जाएगी, V/R प्लस L के क्रॉस L में जो करंट जाती है वो क्या होती है, 1/L इंटीग्रेशन ऑफ V dt प्लस C में जो करंट होती है वो क्या होती है, C dV/dt। इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं। अब इसमें से भी अगर इंटीग्रेशन एलिमिनेट करना है हमको तो हम क्या लिख सकते हैं, V हमको पता है क्या कि V इज इक्वल टू होता है d∅/dt होता है फैराडेज लॉ से, d∅/dt। तो जहाँ जहाँ V है वहाँ d∅/dt कर लेते हैं। I इज इक्वल टू 1/R d∅/dt प्लस 1/L, ये d∅/dt करेंगे इंटीग्रेट होकर वो फाई बच जाएगा, प्लस C ये हो जाएगा d2∅/dt2। ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप मैकेनिकल इक्वेशन से अगर कंपेयर करेंगे तो हमें जो एनालॉजी मिलेगी वो होगी FI, फोर्स करंट एनालॉजी। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो किसके है, एनालॉगस है करंट के। अब इक्वेशन कंपेयर कर लेते हैं, कहाँ गया हमारा सॉरी मैकेनिकल सिस्टम, ये रहा सेकंड डेरिवेटिव वाला में, यहाँ पे m है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड जो डेरिवेटिव है यहाँ पे क्या है, c है। तो जो यहाँ पे m है आपका वो यहाँ पे c है, ठीक। सिंगल जो डिफरेंशिएट टर्म है मैकेनिकल में b है यहाँ पे, और इधर क्या है जो सिंगल वाला है 1/R है। तो जो यहाँ b है वो यहाँ पे 1/R है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1/L है, इधर कांस्टेंट टर्म हमारा था k, ठीक है। इसका मतलब k जो है वो आपका 1/L है। सीधे इक्वेशन कंपेयर कर लिया, ठीक है। और वहाँ पे आपका जो x था वेरिएबल जिसके इसमें लिख रहे थे आप, यहाँ पे वो क्या है, फ्लक्स फाई है। क्लियर है। ये आपके हो गए फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, फोर्स करंट। तो कई बार ये याद करते हैं लड़के, यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम में आता है बहुत, तो हमको कुछ ऐसा याद नहीं करना है। सीरीज़ सर्किट का इक्वेशन लिखने आता है, पैरेलल सर्किट का इक्वेशन लिखने आता है, ठीक है। इक्वेशन लिखिए आप, मैकेनिकल सिस्टम का इक्वेशन आपके पास है सिंपल वाला जो लिखा हमने, कंपेयर कर लेना दोनों को। तो हमें याद नहीं करना है कि फोर्स वोल्टेज में m इज इक्वल टू क्या था, L था, k इज इक्वल टू 1/c था, सिर्फ कुछ नहीं। आप इक्वेशन लिखिए, कंपेयर कर लीजिए एक लाइन में, ठीक है। अच्छा चलते हैं। तो ये एक एनालॉजी सिस्टम हो गया। अगर हमारे पास एक न्यूमेरिकल अगर हम लें